बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। आई एम मोहम्मद रमज़ान, योर फिजिक्स टीचर। नाउ आई एम टीच यू 1.2 पार्ट 1 फर्स्ट ईयर बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक फिजिकल क्वांटिटी। आज हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी की डिफिनेशन क्या है, उसका कितने टाइप होते हैं और फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल्स क्या हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। आप लोग ये जो स्क्रीन के ऊपर जितने भी क्वांटिटीज देख रहे हो, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, तमाम के तमाम किसके लिए हैं? ये तमाम के तमाम फिजिकल क्वांटिटी को मेयर करने के लिए है। आप देख रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले मास है। मास के बाद लेंथ है, लेंथ के बाद आपके पास टाइम की जो वॉच नज़र आ रहा है, इससे हम लोग क्या चीज़ मेयर करते हैं? टाइम को मेयर करते हैं। ये तमाम जितने भी लाइन में हैं, ये तमाम के तमाम फिजिकल क्वांटिटी है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी की डिफिनेशन क्या है और फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। 1.2 क्लास, जैसे कि स्टार्टिंग मैंने कहा था, फर्स्ट ईयर है, पार्ट 1 फिजिकल क्वांटिटीज। The quantities which can be measured and have proper unit is called physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी वो तमाम मिकदारें कहलाते हैं जिनकी एक प्रॉपर ख़ास यूनिट हो। लाइक एक आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है मास। मास का एक प्रॉपर यूनिट क्या है? उसका केजी है। इसी तरह लेंथ का प्रॉपर यूनिट क्या है? मीटर। इसी तरह टाइम का प्रॉपर यूनिट क्या है? वो है सेकेंड। तो ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी जिसका एक प्रॉपर यूनिट हो, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, etc। ये तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। पहले ज़माने में क्या हुआ करता था? आप गंदम नापते थे तो एक बर्तन में उसको डालकर उसको नापते थे, लेकिन आजकल हम लोग केजी की फॉर्म में उसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ये है फिजिकल क्वांटिटी की फायदे। फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ ये नहीं, फिजिकल क्वांटिटी हमारे लाइफ के बारे में भी हमें बताते हैं। लाइक ये जो टाइम हम लोग मेंशन करते हैं, टाइम को, ये जो टाइम होते हैं ये हमारे लाइफ के बारे में भी बताते हैं कि मैं 25 साल का हूँ, आप 30 साल की है, वो 50 का है। मैं तो ये हमारे लाइफ ज़िंदगी के बारे में भी हमें बताते हैं कि फिज़िकल क्वांटिटी की कितनी अहमियत है। अब हम लोग जानेंगे फिज़िकल क्वांटिटी की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कितने टाइप्स होते हैं। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स के होते हैं। रिमेंबर, फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप्स के होते हैं। कितने? दो। एक को कहते हैं बेस क्वांटिटीज, दूसरे को कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। रिमेंबर, सबसे पहले इस नाम को जानते हैं कि इसको बेस क्यों कहते हैं। अब बेस ये नेम से इंडिकेट करते हैं बुनियाद, किसी चीज का बुनियाद। लाइक आपके पास है 1 2 3 4 5 6 और 7। बेस क्वांटिटी बेसिकली टोटल कितने हैं? 7, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद 8 9 और ये हो गया 10। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है? ये बुनियाद है। अब अगर हम लोग आ जाते हैं डिराइव्ड की तरफ, डिराइव्ड नेम से इंडिकेट करते हैं कि किसी चीज से डिराइव्ड किया गया है। लाइक ये 1 2 3 4 5 है, अगर इसके आगे हम लोग एक, इस एक के आगे हम लोग एक और एक लगाएंगे तो ये क्या कहलाते हैं? 11, जबकि डिराइव्ड किया गया है। इसी तरह 2 के बाद हम लोग एक लगाएंगे, क्या कहलाते हैं? ये भी डिराइव्ड कहलाते हैं। इसी तरह 3 के बाद अगर एक लगाएंगे तो क्या कहलाते हैं? 31, और ये भी डिराइव्ड है। इसी तरह अगर 4 के आगे एक, 5
लगाएंगे एक, एंड सोन अगर 6 के आगे हम लोग 6 लगाएंगे, ये भी डिराइव्ड है। 7 के आगे हम लोग एक और 7 लगाएंगे या डबल जीरो लगाएंगे, जो भी लगाएंगे तो डिराइव्ड कहलाते हैं। अब आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि बेस किसको कहते हैं और डिराइव्ड किसको कहते हैं। अब बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद एग्जांपल पढ़ेंगे। बेस क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज which are independent and cannot be expressed in terms of other physical quantities are called base quantity। क्या मतलब है इस डेफिनेशन की कि बेस क्वांटिटी वो मिकदारें होते हैं जो आजादाना तौर पर एग्जिस्ट कर रहा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी कहते हैं, और न कि ये दूसरे क्वांटिटी से डिराइव्ड किया गया है, जैसे कि डिराइव्ड क्वांटिटी। अब डिराइव्ड क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से डिराइव्ड किया गया है, लेकिन बेस क्वांटिटी को डिराइव्ड नहीं किया गया है, इसका यही मतलब है। बेस क्वांटिटी के एग्जांपल कौन कौन सी हैं, हम लोग बेस क्वांटिटी के एग्जांपल जानेंगे। रिमेंबर, इसके लिए मैंने एक फार्मूला ड्रॉ किया है जिसको कहते हैं MLT, इथाई। M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, E फॉर इलेक्ट्रिक करंट, T फॉर टेम्परेचर, A फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होते हैं, and the last one is E for intensity of light। ये साथ के साथ बेस क्वांटिटी कहलाते हैं। अब हम लोग बेस क्वांटिटी से स्विच करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की तरफ कि डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या है और उसका एग्जांपल कौन कौन से हैं और किस फार्मूले से उसको याद करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ सकते हैं MCQs के हवाले से, जो कि खासकर MDCAT के लिए इससे बहुत सारे MCQs बन सकते हैं कि बेस क्वांटिटी कौन से है, डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन से हैं। ठीक है, अब डिराइव्ड क्वांटिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। द क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्रेस्ड in terms of fundamental quantities using of product or quotient rule are called derived quantity। derived quantity ऐसे क्वांटिटी है जो कि in terms of fundamental बुनियादी तौर पर दूसरे क्वांटिटी से डिराइव्ड किया गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, derived quantity कहते हैं। अब ये एक रूल है क्वांटेंट रूल और दूसरा है प्रोडक्ट रूल। इसको हम लोग आगे जाकर समझते हैं कि ये कौन कौन से रूल हैं। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी के एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे कि हम लोगों ने बेस क्वांटिटी के लिए एक फार्मूला ड्रा किया था जिसका फार्मूला था MLT, इटाई। इसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए भी हम लोगों ने एक फार्मूला ड्रा किया है जो कि बोर्ड के ऊपर यहाँ पे मेंशन है। फोर्स वाले पावर प्रेशर्स कोच इंजन FM, फोर्स एज इट इज फोर्स कहलाते हैं, वाले W किसके लिए है, वर्क के लिए, जबकि E फॉर एनर्जी और पावर एज इट इज पावर लिखते हैं, प्रेशर एज इट इज प्रेशर लिखते हैं, जबकि प्रेशर के लास्ट के ऊपर एंड के ऊपर S लगाया है, उसको स्ट्रेस कहते हैं। कोच, कोच फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ पे जगह नहीं था, हमने शॉर्टकट लिखा सिर्फ विस्कोसिटी। इसी तरह इंजन, इंजन किस चीज के लिए है, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए है। इसी तरह F फॉर फ्रीक्वेंसी एंड M फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम लोग जानेंगे कि ये क्वांटम्स रूल कौन से हैं और प्रोडक्ट रूल कौन कौन से हैं, जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी किस तरह डिराइव्ड हो। सबसे पहले हम लोग टू रूल के बारे में पढ़ेंगे, एक है प्रोडक्ट रूल, दूसरा है क्वोशिएंट रूल। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट
रूल। इस रूल के मुताबिक दो या दो से ज़्यादा फिज़िकल क्वांटिटी जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, उससे एक नया रिजल्टेंट क्वांटिटीज़ डिराइव हो जाए, उसको हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोमेंटम जो है, फॉर एग्जांपल momentum is derived by the product of mass and velocity। कि मोमेंटम किस से डिराइव किया गया है? मास और वेलोसिटी से। कैसे? ये जो मोमेंटम है ये इक्वल है मास की और मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। और ये क्या चीज डिराइव्ड हो गया इससे? इससे मोमेंटम डिराइव्ड हो गया। इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। प्रोडक्ट रूल का क्या मतलब है? दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई हो जाए तो उससे एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिराइव हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल कहते हैं। क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या है? क्वेश्चन रूल। इस रूल के मुताबिक कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ डिवाइडेड हो जाए तो उसको हम लोग क्वेश्चन रूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी जो है is divided by the quotient of displacement and time। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन रूल कहते हैं। कि ये जो वेलोसिटी है वो किस तरह डिराइव्ड किया गया है? किस चीज से? ये जो वेलोसिटी है इसको किस तरह डिराइव किया गया है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम से। आप यहाँ पे देखें जो वेलोसिटी है वो इक्वल है किसके साथ? डिवाइडेड होगा ये डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिवाइडेड बाय टाइम के साथ। अब रिजल्ट में क्या आएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आवर टी। अब क्वेश्चन रूल ये है कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ डिवाइड हो जाए तो उसके नतीजे में जब दूसरा फिजिकल क्वांटिटी डिराइव हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन रूल कहते हैं। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी में से डिराइव्ड क्वांटिटी इस तरह डिराइव होते हैं। अब ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी, अब ये एरो का निशान ये इंडिकेट करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है।
ये जब हम लोग आगे जाएंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो डी क्या है, डी डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट को किस चीज से मेयर करते हैं हम लोग? लेंथ के साथ मेयर करते हैं। अब लेंथ का एस आई यूनिट क्या है? वो है मीटर। इसी तरह अब टाइम, टाइम को किस चीज से मेयर करते हैं हम लोग? सेकंड से। इसका एस आई यूनिट भी सेकंड है। जब ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो ये ऊपर में आएगा मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी का एस आई यूनिट क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। अब ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे तमाम आने वाले वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे जाके प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।